हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों को नित्य भागवत सेवया सुबह की भागवत कक्षा में। तो चर्चा का विषय आज स्कंद 2 अध्याय 9 और श्लोक क्रमांक 36 2-9-36 को हम आज चर्चा करेंगे। तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं श्लोक को। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। एतावदेव जिज्ञास्यम् त्वत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यम् त्वत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ठीक है, तो आप लोगों को हम दोहराने के लिए मीन्स बोलने के लिए अवसर नहीं देंगे, क्योंकि ना आज का तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य लिखे हैं, तो उसको हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ इस प्रकार से है। एतावान का अर्थ है यहाँ तक, एवह का अर्थ है निश्चय ही, जिज्ञास्यम का अर्थ है पूछा जाना चाहिए, तत्व उसका अर्थ है परम सत्य, जिज्ञासुना विद्यार्थी द्वारा, आत्मनः उसका अर्थ है स्व का, अन्वय यानी प्रत्यक्ष, व्यतिरेकाभ्याम का अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से, यत यानी जो भी, स्यात् यानी संभव है, सर्वत्र यानी सभी जगह, तथा सर्वकाल में, सर्वदा का अर्थ है समस्त परिस्थितियों में। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार से है भक्तों। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे, है ना। अनुवाद को समझ जाइए बढ़िया से। जो व्यक्ति परम सत्य भगवान को खोज में लगा हो, भगवान को खोज रहा हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए पता है? कहते हैं कि हर परिस्थिति में, ऐसा नहीं कि कभी परिस्थिति अगर बिगड़ा तो फिर खोजना बंद कर दिया जाए, ना ना, हर परिस्थिति में, यहाँ पर कर दिया, बता दिया गया ना, सर्वत्र और सर्वदा, हर परिस्थिति में, सब जगह पर और हमेशा के लिए, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही प्रकार से भगवान की खोज करनी चाहिए। ठीक है ना। बस इसको ब्रह्मा जी को बतलाया गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से और बहुत विस्तृत रूप से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। तो हम सिर्फ तात्पर्य को ही पढ़ेंगे तो आज 9 बजने वाला है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य के साथ तात्पर्य को समझते समझते उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाइएगा तात्पर्य को समझने के लिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था का उनका परम लक्ष्य है। जो भी जिज्ञासु हैं, जैसे भगवान ने भगवता में कहते हैं 4 प्रकार के लोग जो है मेरे पास आते हैं, वो स्वीकृतिवान है भगवान की भाषा में, भगवान के हिसाब से। कौन कौन है?
आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग जो है मेरे शरण में आते हैं, और ये चारों जो है स्वीकृतिवान है। तो उसमें एक जिज्ञासु भी है, एक जिज्ञासु भी है जो स्वीकृतिवान है। तो यहां पर कहते हैं असली जिज्ञासा क्या है, इसलिए ब्रह्म सूत्र में कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना है। भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, उनका कार्य क्या है, हमारा संबंध क्या है, क्या करनी चाहिए हमें, तो ये ब्रह्म जिज्ञासा है जी। केयामी केने अमर जारे तापत्र है, और या ना बुझिया केमन हित हो। सनातन गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को पूछते हैं, मैं कौन हूं और मैं क्यों दुख भोग रहा हूं इस संसार में, और यही जो है क्या कह सकते हैं परम जिज्ञासा है। तो भगवान को जो भक्ति योग में लगा है उसके लिए सबसे उत्कृष्ट जिज्ञासा कुछ है, वो क्या है, वो भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में, परम लक्ष्य के बारे में तो जिज्ञासा करे। तो प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, अलग अलग प्रकार से। कोई तो कर्म योग के माध्यम से चाहते हो आत्म साक्षात्कार कर ले, कोई ज्ञान योग से चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना आत्म साक्षात्कार कर ले, और कोई ध्यान योग से, कोई राज योग से, या अथवा कोई भक्ति योग से। ये अलग अलग योग हैं जी, समझ में आ रहा है ना। जहां पर योग शब्द आ रहा है वहां पर समझ जाए जोड़ना, जहां भी योग शब्द आ गया है वहां आप समझ जाए योग का अर्थ है जोड़ देना। तो कोई कर्म शास्त्रों में बतलाया हुआ कर्म को भगवान से जोड़कर वो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, कोई ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान को भगवान की साथ जोड़कर वो जो है आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करते हैं। कुछ ध्यान योग के द्वारा ध्यान को भगवान को ध्यान कर कोई राजयोग के द्वारा, और कोई भक्ति योग के द्वारा। तो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी योग से अगर वो भगवान की खोज में या आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा है, तो प्रत्येक चेतनायुक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि वो आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। चेतनायुक्त जीवात्मा प्रभुपाद जी कहते हैं जिसका चेतना है, तो जो निर्जीव है उसके लिए तो बात ही नहीं, जिसका चेतना है वो उन्मूलक चेतना हो, उसको विस्तृत चेतना हो, अलग अलग प्रकार की चेतना कहा गया है शास्त्रों में, तो कैसा भी हो, अगर चेतना युक्त व्यक्ति है, जीवात्मा है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसको 100% आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो हम इस शब्द को तो हमेशा सुनते रहते हैं, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है अगर आप वीडियो ऑफ रखते हैं, तो आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको रोकेंगे नहीं काम करने में, आप काम करते रहिए, अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो ज्यादा हमें कंफर्टेबल होगा चर्चा करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो आत्म साक्षात्कार ये शब्द को हम हमेशा सुनते रहते हैं, प्रभुपाद महाराज जी के ही तात्पर्यों में लिखते हैं आत्म साक्षात्कार, एक किताब ही लिखे हैं इसलिए प्रभुपाद जी, आत्म साक्षात्कार की विज्ञान। ये आत्म साक्षात्कार है क्या है? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है हमें ये समझ जाना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये आत्म साक्षात्कार है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बस इतना ही नहीं है, इसके आगे क्या है, अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा का कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है। जैसे शरीर का धर्म घर का बीवी बच्चों का भरण पोषण करना, समाज में हमारा योगदान देना, इत्यादि 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 इत्यादि, ये हमारा शरीर का धर्म है कि नहीं है, भरण पोषण करना इत्यादि। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म भगवान का सेवा में लग जाना, यह आत्मा का धर्म है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, है, समझ में आ रहा है? भगवान की सेवा में लग जाना यही आत्मा का स्वरूप है, और यही आत्मा का धर्म है।
यही आत्मा का कर्म है। तो एक तो ये समझना कि आत्मा, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। दूसरा, अगर हम आत्मा है तो ये आत्मा का कार्य क्या है, इसका धर्म क्या है, ये भगवान के सेवा में लग जाना, इतना समझना। और उसको सिर्फ समझना नहीं, एक तो होता है थ्योरी कि हमने सुन लिया समझ लिया, एक होता है प्रैक्टिकल, उसको करना, अपने जीवन में उतारना, और वो बहुत जरूरी है। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ज्ञान और विज्ञान दोनों चाहिए, सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञान तो खूब है हम लोगों के पास, मगर उसको हम वैसे बोलने के लिए जाए तो हम 2-2 3-3 घंटा बोल देते हैं शास्त्रों के बारे में, यहाँ पर यहाँ बताया गया, वहां पर वहां बताया गया, ऐसे करना चाहिए। ये तो ज्ञान हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी, मगर उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना, वो विज्ञान है। तो दोनों चाहिए, ज्ञान और विज्ञान दोनों चाहिए। सिर्फ ज्ञान के स्तर पर ही रह जाए तो क्या होगा, वो कुछ समय में वो ज्ञान हचपच जाएगा। समझ? तो उस ज्ञान का दर्शन तब होगी जब उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे, तब उस ज्ञान का दर्शन हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं कि हर एक जीव को, चेतना युक्त जीव को क्या करनी चाहिए, उन्हें आत्म साक्षात्कार की खोज करनी ही चाहिए। जो चेतना में उन्नत है, अभी प्रभुपाद जी उसको और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि जो उन्नत चेतना है, जिसका चेतना थोड़ा विकसित है, उन्नत है, वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, यथा क्या क्या, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आचार संबंधी विषयों में हो, उनकी विविध शाखाओं के विषय में हो, जिज्ञासा करता है। किनके लिए कहा गया है? जो थोड़ा सा बुद्धिमान है, जिसका चेतना थोड़ा उन्नत है, वो व्यक्ति ये सारे विषय में जिज्ञासा करेगा। हर एक व्यक्ति इसके बारे में पूछता नहीं है ना, कितने लोग पूछते हैं, कुछ ही लोग पूछते हैं, और वही लोगों का चेतना उन्नत है। समझ में आ रहा है ना? जैसे पेड़ पौधा भी जीव है, उनके पास भी चेतना है, मगर वो क्या है, वो विकसित चेतना नहीं है, वो उन्नत चेतना नहीं है कि नहीं है? उनका चेतना होता है। जैसे पशु है जी, पशु आप देखेंगे, बकरियां हैं, हमने देखा है गांव में, यही दुर्गा पूजा के समय पर बकरियों को एकदम लाइन से खड़ा करेंगे, सब लेके आए होंगे बकरियों को काटवाने के लिए। खास करके दशहरा के दिन हमें स्मरण है, बड़ा दुर्दशा हुआ करता था, अभी भी होता है, हम नहीं देख पा रहे, मगर ये होता है। दुर्गा जी के सामने अपना बकरी लेके आएंगे, बलि चलाएंगे उनको भोग के रूप में। तो एक बकरी को काटा जा रहा है, दूसरा पीछे वाला बकरी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो मस्त में अपना घास खा रहा है, वो मस्त में है। इसका अर्थ यह है, उसका चेतना विकसित नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है कि मेरा भी गला कटने वाला है, मेरा भी आने वाला स्थिति। वो उनका चेतना बहुत छोटा चेतना है। ये पशुओं का चेतना जो है विकसित नहीं हुआ करता। तो एक विकसित होता है और एक उन्नत होता है। उन्नत यानी वो सबसे उच्च स्तर का चेतना है। तो जो उन्नत चेतना वालों के लिए प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उन्हें आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में और इत्यादि अलग अलग क्षेत्रों के विषय में, इत्यादि, सामाजिक हो गया, राजनीति हो गया, आर्थिक इत्यादि के बारे में वो जिज्ञासा करते हैं। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासा के लक्ष्य बता दिया गया है। ये सारा जिज्ञासाओं का जो राजा है उसकी, इसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य बहुत बड़ा है, क्षमा करिएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषय इसी जिज्ञासा के प्रारंभ होता है, और भागवत ऐसे समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। जो भी जिज्ञासा है आपके मन में, हर एक जिज्ञासाओं का उत्तर आपको भागवत में मिल जाएगी। ऐसा कोई जिज्ञासा नहीं है जो भागवत में नहीं मिलेगी आपको उसका उत्तर। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भागवत में नहीं मिलेगा आपको। और भागवत है ही क्या है? भागवत तो जिज्ञासा और उसका उत्तर से ही भरा हुआ है।
कोई पूछ रहा है और कोई उत्तर दे रहा है। सर्वप्रथम पूछ रहे हैं कौन? सोनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, सुत गोस्वामी पाद उनको उत्तर देते हैं। और उसके भागवत के अंदर जब जाएंगे, सर्वप्रथम को किसने पूछा? परीक्षित जी ने पूछा है और व्यास नंदन ने उत्तर दिया है कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी पाद। ये फिर आगे जाएंगे तो आप आगे देखेंगे युधिष्ठिर महाराज जी पूछ रहे हैं और नारद जी बतलाते हैं। आप देखेंगे कुंती महारानी पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। आप आगे जाके देखेंगे अर्जुन पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। आप आगे जाके देखेंगे विदुर पूछते हैं, मैत्री जी उत्तर देते हैं। आप भागवत सिर्फ कथोपकथन है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। तो क्या जिज्ञासा किए हैं हमारे आचार्यगण, वो समझना बहुत जरूरी है। तो खैर यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा कोई जिज्ञासा नहीं है जो भागवत में आपको उसका उत्तर ना मिल पाए। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दे, और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर एतावदेव तक है। 4 श्लोक में उत्तर देते हैं। यही आत्म साक्षात्कार का विधियों का समापन है। सारा प्रश्न वहां जाके एंड होता है, कहां? जहां पर भगवान के बारे में जिज्ञासा उत्तर, सारा जिज्ञासा वहां पर। परीक्षित महाराज जी 10वां स्कंद में जब जिज्ञासा करते हैं कि हे भगवान, सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? और हमने सुना कंस जो उनके मामा थे, मामा होकर उनकी क्या कह सकते हैं, भांजा को मारने के लिए क्यों इतना उद्युक्त थे? और भगवान ने कितना विवाह किए, कैसे किए, ये सारा वर्णन करिए। उसके आगे परीक्षित महाराज जी कहते हैं, देखिए प्रभु, मैंने तो प्रश्न पूछ लिया, मगर आप उसी चीज का उत्तर देना, उसी प्रश्न का जो मेरे हित में हो। अगर मेरे हित में नहीं हो, या दूसरी बात है अगर कृष्ण से संबंध ना हो, तो उसका उत्तर मत देना आप। अगर कृष्ण से संबंध ना हो कोई जिज्ञासा, तो उस जिज्ञासा का उत्तर हमें नहीं चाहिए। और हमारा हित क्या है? हमारा हित वही है जो कृष्ण से संबंध है, वही हमारा हित है एक्चुअली। तो परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, मैंने तो बहुत सारे प्रश्नों का तांता लगा दिया पूरा, हाँ, बहुत प्रश्न पूछ लिया आपको, मगर आप उत्तर वही देना जिस प्रश्न का संबंध, जिस उत्तर का संबंध कृष्ण से हो। समझ में आ रहा है? तो हमारा भी जिज्ञासा वही होनी चाहिए जिस जिज्ञासा के द्वारा हमारा कुछ कल्याण हो पाए या दूसरों का कुछ कल्याण। परीक्षित महाराज जी ने बहुत सारे प्रश्नों को पूछे हैं भागवत में, उनकी हर एक प्रश्न के पीछे उद्देश्य रहता था कि जगत कल्याण का, जगत का कल्याण कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो। और सुखदेव गोस्वामी पाद भी उत्तर देते थे पूरा जगत का आगे, जगत के लोगों का आगे रखते हुए, कलियुग वासियों को आगे रखते हुए, ताकि सब ये उत्तर से सभी का फायदा हो। वही असलियत में सही जिज्ञासा है। तो खैर श्रील प्रभुपाद महाराज यहाँ पर कहते हैं यही आत्म साक्षात्कार का विधियों का समापन है, जहां पर भगवान की चर्चा। अंधकार में, चकाचौंध में मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य ये नहीं जान पाते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु ही है। फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार की गहनतम अंधकार में फंसता जाता है। एकदम सीधी सीधी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, इस संसार में हम फंसे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, हमारा इंद्रिया अनियंत्रित है। हमारे इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है, हमारे नियंत्रण में। हमारे इंद्रिया हमें खींचे ले जा रहे हैं भोग की ओर। इंद्रियों का स्वभाव है जी, इंद्रियों का स्वभाव है विषय की ओर ले जाना, खींचे ले जाना। भगवता में इसी बात को अर्जुन कहते हैं, ये जितने भी पाप कर लेते हैं भगवान, ये इंद्रियों की वजह से ही। इंद्रियों का वेग इतना खतरनाक वेग है,
वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरः उपस्थ वेगम। ये वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरः उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। ये सारे वेगों को जो नियंत्रण कर लिया है वो व्यक्ति पृथ्वीं सशिष्यात्, ये विश्व में वो शिष्य बना सकता है। बड़े खतरनाक खतरनाक वेग हैं हमारे इंद्रियां। वाणी का इंद्रिया कितना खतरनाक है, बाप रे बाप, इतना बोलते हैं उतना बोलते हैं, पूछो ही मत। कृष्ण चर्चा के समय जीभ लड़खड़ा जाता है। अभी बोल दिया जाए चलिए थोड़ा सा भगवान के बारे में कुछ बोलिए, क्लास बोलिए, जब क्लास देने की बारी आता है, अरे प्रभु मेरे से नहीं होगा, क्लास कैसे दे सकता हूं मैं कैसे क्लास दे पाऊंगा। अरे उनको बोलूंगा चलो फालतू की बातें करो तो खूब खूब बोलेंगे, 2-4 घंटा थकेंगे, नहीं बोल पाएंगे। आप थोड़ा सा विचार करिए, हमको ऐसे बोलने के लिए, गप्पे मारने के लिए बोला जाए, कितना हम गप्पे मारते हैं, खूब गप्पे मारते हैं। जब भगवान का चर्चा के विषय में, भगवान के भक्तों के बारे में बोलने का अवसर आए तो फिर क्यों जीव लड़खड़ाता है। आप विचार करो हमारा वाचो वेगम कितना प्रबल है। बहुत खतरनाक है। तो श्रील प्रभुपाद महाराज जी उपदेशामृत की उस श्लोक की तात्पर्य में कहते हैं, अगर इस संसार की बातें बोलना मीन्स काल को आमंत्रित करना। जैसे एक मेंढक टर्टर 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 करता रहता है, क्या करना है, हे सांप आओ मुझे खाओ सांप को बुलावा दे रहा है। तो खैर जो भी है, प्रभुपाद महाराज जी हमारे इस संसार में फंसे रहने का कारण बतलाते हैं। और कोई कारण नहीं है हमारा संसार में फंसे रहने का, कारण एक ही है, हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाए अभी तक। हम भगवत भक्ति में आने के बाद भी हमारे इंद्रियों का हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो भक्त अपना क्या बोलते हैं ईमानदारी से भगवान की भजन कर रहा है, प्रार्थना करता है हृदय से, हे भगवान मेरे इंद्रिया इतना प्रबल हैं, मुझे हर तरीके से जो है फंसाता रहता है, धोखा देता रहता है, इस संसार में डुबाता रहता है, तो हे प्रभु कृपा करके मेरे ये इंद्रिय विषयों से, इंद्रियों से छुटकारा दीजिए, जो प्रार्थना करता है हृदय से। बाकी तो हमारा क्या दम है कि हम इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए। आप बताए कौन सी बाहरी तरीका है इंद्रियों का हम नियंत्रण कर पाएंगे ना, संभव ही नहीं है। मगर प्रार्थना करनी चाहिए गुरु वैष्णव भगवान से, हे प्रभु हमें कृपा करके ऐसा शक्ति दे ताकि ये इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सके। यही इंद्रिय कंट्रोल है जी। इंद्रियों का नियंत्रण का अर्थ है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं इस संसार में इंद्रियों के, अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा ही हम घूमते फिरते रहते हैं, संसार की गहनतम अंधकार में धंसता रहते हैं, फंसता रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, समस्त, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ जी हाँ ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो क्या कर सके अभी। समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति मुख्यतया कामन वासनाओं पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। फलस्वरूप ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति ही रहती है। और एक सुंदर बात प्रभुपाद जी कह दिए यहाँ पर, कितना शिक्षा दे दिया प्रभुपाद जी ने, देख लो इस तात्पर्य में। कहते हैं ये पूरा संसार, भौतिक संसार का मूल लक्ष्य है लोगों का इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति हर कार्य के पीछे अगर आप उसका एंड में जाएंगे, खोज कर निकालेंगे, तो उसका एंड क्या निकलेगा पता है? उसका एंड निकलेगा इंद्रिय तृप्ति। इतना पढ़ाई कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है दिन रात, क्या कारण है? अगर उसको अगर निकाला जाए उसका अर्थ कि अच्छा जॉब मिलेगा, अगर अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा डिग्री लेंगे, बस इतना ही इसके लिए पढ़ रहे ना। वो जॉब किसके लिए करेगा? वो जॉब इसके लिए करेगा अच्छा सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, है कि नहीं है? अच्छा तनख्वाह किसके लिए चाहिए? अच्छा भोग करने के लिए। देखिए हर एक कार्य की पीछे उद्देश्य क्या है? भोग है हर एक कार्य। अब देखिए ये आपको दुख लगे, आपको अच्छा ना लगे, मगर यही सत्य है, प्रभुपाद जी बोलती है।
हर एक कार्य का उद्देश्य है, इस संसार में भोग है, इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि आज हमारा स्वार्थ इतना बढ़ गई है, इसके कारण प्रेम रहा नहीं है। हम कल चर्चा कर रहे थे, स्वार्थ के कारण प्रेम नहीं रहेगी। वो पति पत्नी का संबंध हो, माँ बेटे का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, इस संसार के कोई भी संबंध हो, आजकल ये स्वार्थ से भर गया है संबंध। और इसके कारण ये स्वार्थ है, इसके लिए प्रेम जता ही नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि ना स्वार्थ आ गई है संबंधों में। जब तक ये स्वार्थ रहेगा तब तक हम किसी को प्रेम ना कर सकते, ना प्रेम का आशा कर सकते हैं। और ये निराट सत्य बात है, जहां स्वार्थ होगी वहां प्रेम रह ही नहीं सकता है। ब्रजवासी गण का भी स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? उन सब का एक ही स्वार्थ था, कृष्ण का प्रसन्नता, ये एक ही स्वार्थ था। जब तक हम सामने वाले की भलाई के लिए नहीं विचार करेंगे तब तक हम प्रेम नहीं जता पाएंगे। माँ जब तक उनकी बेटा की कल्याण के लिए नहीं सोचेगी तब तक वो प्रेम कर ही नहीं सकती है बेटा का, ना, संभव ही नहीं है। जब तक वो अपने स्वार्थ को मानेगी, अपना स्वार्थ ही देखेगी, इस बेटा की सेवा से मुझे क्या फायदा होगा, मेरे पत्नी की सेवा से मेरा क्या फायदा होगा, पति अगर ये सोचे या पत्नी ये सोचे कि पति की सेवा से मेरा क्या फायदा होगा, तो क्या होगा जी? उसमें सिर्फ द्वंद्व उत्पन्न होगी, कलह होगी, झगड़ाएं होगा, मगर प्रेम की बात नामो निशान नहीं रहेगी। और ये निराट सत्य बात है, हम कहते हैं। वो एक बेटा लड़का हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल से छुट्टी होता था तो संडे को घर पे आ गया। तो घर पे आ गया तो सुबह माँ ने बोला कि बेटा थोड़ा दुकान से जाके दूध ले आएगा। हाँ माँ लाइए, हम ले आएंगे। तो पैसा दिया, माँ ने जाके दूध ले आया। और उसके बाद माँ ने बोला थोड़ा सा ये होता है ना गार्डन में घास हो गया है बड़ा, थोड़ा नाल काट लेना। तो उसने जाके काट दिया। फिर माँ ने बोला कि बेटा थोड़ा घर में आलू खत्म हो गई है, थोड़ा आलू ले आओगे दुकान से? बोला हाँ ले आएंगे माँ। जाके आलू लेके आ गया। ठीक है। और उसके बाद माँ ने बोला कि बेटा वो पिताजी का कपड़ा वहां पड़ा हुआ है, थोड़ा सजा के रख देना। तो सजा के रख दिया। दोपहर को जब लंच की समय आई तो दोपहर का भोजन का टाइम आया, तो जब डाइनिंग टेबल में बैठा तो माँ को उसने एक चिट्ठी दिया, एक पत्र दिया, एक लंबा लिस्ट था कि माँ मैं सुबह उठ के जो है दूध लाने के लिए गया था तो उसमें 10 रुपया दे देना, और बाद में पिताजी का कपड़ा फोल्ड कर दिया था उसमें आप 15 रुपया, और बाद में मैंने घास काटा था अपना गार्डन का तो उसमें आप 20 रुपया, ऐसे जोड़ जाड़ के 120 रुपये का बिल बना के माँ को दिया। ठीक है। तो माँ ने देखा कि भाई अच्छा ठीक है, उसको रख दिया, माँ चिट्ठी तो रख दिया। तो उसको खाने को दिया, उसने खाया, हो गया। जब रात शाम हो गई, डिनर के टाइम आया, रात्रि भोजन का समय आई, माँ खाने से पहले बेटा बोला माँ भूख लगी है कुछ खाने को दो। तो माँ आके उसको एक चिट्ठी पकड़ाई, और वो चिट्ठी बड़ा लंबा था। बेटा का चिट्ठी तो थोड़ा छोटा था, माँ का चिट्ठी बहुत लंबा था। उसमें माँ ने लिखी है, बेटा तेरे को सुबह सुबह मैं जगाती हूँ फ्री में, जगाती हूँ, मैं ही जगाती हूँ तेरे को सुबह फ्री में। बेटा तेरा बेड को हमेशा मैं सजाती हूँ फ्री में। बेटा तेरा कपड़ा धोती हूँ फ्री में। बेटा मैं तेरा कपड़े को धोने के बाद प्रेस करती हूँ फ्री में। बेटा तेरे लिए मैं गर्मी में, ठंडी में, बारिश में खाना पकाती हूँ फ्री में। बेटा तेरा स्कूल फीस देती हूँ, स्कूल ट्यूशन फीस देती हूँ ये फ्री में। बेटा तू पिकनिक जाता तो उसके लिए पैसा देता हूँ फ्री में। हाँ बेटा तुझे बुखार आता है तो मैं रात भर जगती हूँ फ्री में। तो बहुत लंबा लिस्ट माँ ने लिखा था, ये करती हूँ वो करती हूँ, सब लिस्ट लिख के, इतना बड़ा लिस्ट वो लड़का पढ़ा। लास्ट में लिखी है कि बेटा पता है क्यों? क्योंकि मैं तुझे प्रेम करती हूँ, मैं तुझे प्रेम करती हूँ, इसके लिए मैं सब कुछ फ्री में कर रही हूँ। वो बेटा के आंखों में आंसू आ गया, माँ के चरण में गिर गया, बोला हे माँ क्षमा करिएगा,
तो ये फ्री में बिना कोई इच्छा रखते हुए जो सेवा होती है उसको प्रेम कहते हैं। निस्वार्थ सेवा को ही प्रेम कहा जाएगा। अगर मेरे सेवा की बदले में कुछ चाहिए फिर वो प्रेम कैसे रहा गया बताइए? तो बिजनेस हो गई ना। बिजनेस हुआ कि नहीं आप लोग बताइए? बिजनेस में क्या होता है? मैंने कुछ दिया तो उसकी बदले में कुछ चाहिए, ये बिजनेस है। इसलिए जब प्रहलाद जी को नरसिंहदेव जी कहे हे प्रहलाद कुछ मांग लो, मैं आपकी भजन से आपकी भक्ति से बहुत गदगद हूं, बहुत प्रसन्न हूं, कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं हम थोड़ी ना बिजनेसमैन है, बनिया थोड़ी है, हम भजन किए तो हम भजन के बदले में कुछ मांगेंगे आपसे। ना ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ देना चाहते हैं तो आपके भक्तों के साथ हमारा संबंध अच्छा रखिए, उनकी सेवा दीजिए, आपकी सेवा दीजिए, ये शुद्ध इच्छा है। तो भक्तों हम सेवाएं जब करते हैं भगवान का, उस समय हमारा निस्वार्थ भाव हो, इस सेवा से मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज कुछ देना चाहते हैं, ठाकुर जी मुझे आपकी सेवा में लगा के रखिएगा, कभी मुझे बिछाड़ना मत, कभी मुझे त्यागना मत। हे ठाकुर जी मेरे हृदय में इतने कलमशों का घर बना हुआ है, इतना मल भरे हुए हैं, मगर भगवान मेरा कोई औकात ही नहीं है आपका सेवा करने का, मगर फिर भी आप मुझे सेवा ले रहे हैं मेरा, तो हे भगवान ऐसे सेवा आप लेते रहिए मेरे से, बदले में हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये होता है प्रेम। समझ में आ रहा है ना? मगर प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं इस संसार में सब कुछ काम है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारा बोली का, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारा बोली का, कृष्णेंद्रिय प्रीतिच्छा धारे प्रेम ना, कृष्णेंद्रिय प्रीतिच्छा धारे प्रेम ना। तो आत्मेंद्रिय प्रीतिवंछा तारा भले काम, जो हम अपने इंद्रियों का तुष्ट करने के लिए जो इच्छा रखते हैं वो काम है, जो कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो इच्छा रखते हैं वो क्या है? प्रेम है। रुद्राक्षी हरे कृष्णा, तो प्रेम है ये। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में, हाँ ये भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति मुख्यतया काम वासना पर आधारित है। इतने कामनाएं भक्त पूछो मत, और अंतिम लक्ष्य क्या है संसारी लोगों का? वो इंद्रिय तृप्ति ही है। वो कितना बड़ा भी बिजनेसमैन हो, कितना बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उसका अंतिम लक्ष्य एक ही रहेगा, इंद्रिय तृप्ति, अगर भक्त नहीं है तो। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करने चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर करते हैं जिज्ञासा किसे करें? जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है उन्हें जिज्ञासा करें। वो है प्रामाणिक गुरु, और कौन है? भागवत, चलता फिरता भागवत। एक भक्त भागवत है और एक ग्रंथ भागवत है। जो भक्त भागवत है चलता फिरता जीवित भागवत कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीवित भागवत। यानी भक्त, गुरु या भक्त, इन्हें इनके समक्ष जिज्ञासा करनी चाहिए। अगर आप किसी बिजनेसमैन के पास जिज्ञासा करेंगे, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं पान वाले के पास, बीड़ी वाले के पास जिज्ञासा करोगे क्या मिलेगा? प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना? प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ भगवत गीता पढ़ते पढ़ते गला सूख गया, बोलता है एक बीड़ी लाओ, जो फूक लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास जिज्ञासा करोगे क्या मिलेगा आपको? एक लेक्चर प्रभुपाद जी कहते हैं। तो आप उनके पास जिज्ञासा करो जो व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करे हैं, भगवान से संबंध में है, भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वो होते भागवत, जीवित भागवत है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के धर्म संबंधी जिज्ञासों में लगा है, किंतु श्रीमद् भागवत आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासुओं को उत्तर प्रदान करने वाला है।
जीवन का यही परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता है। ठीक है, लगन के बिना, क्या बताया गया है, परिश्रम के बिना, लगन के बिना आप आत्म साक्षात्कार को कैसे प्राप्त करोगे। मैं तो बस खाऊं पीऊं मजा करूं और मुझे आत्म साक्षात्कार मिल जाए, हो जाए, ये संभव है? प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर करते हैं, भक्तों ये संभव नहीं है। खाओ पियो मजा करके भी आत्म साक्षात्कार कैसे हो जाएगी? परिश्रम करनी पड़ेगी। भक्ति में हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, भगवान की आरती करना पड़ता है, बैठ के जप करनी पड़ती है, हाँ, भागवत श्रवण करनी पड़ती है, ठाकुर जी को श्रृंगार करनी पड़ती है, मंदिर में जाके सेवा करनी पड़ती है। कितना परिश्रम है भक्तों के लिए। प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं हमारे भक्त लोग 24 आवर्स हम बिजी हैं। किसमें? हम सेवा में बिजी हैं, 24 आवर्स बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं सुबह से शाम तक, रात तक हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है कुछ दूसरा सोचने के लिए, इतना सेवा है, 24 आवर्स एंगेजमेंट है। परिश्रम है भक्ति में, तो ये परिश्रम करनी पड़ेगी लगन के साथ। हाँ, लगन के साथ। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासा से प्रेरित होता है उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे। जो व्यक्ति सच्ची जिज्ञासु है उसे क्या परंपरा से जुड़ जाना चाहिए। कौन सी परंपरा? प्रभुपाद जी कहती है ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ना चाहिए उस व्यक्ति को, अगर कुछ उसका जिज्ञासा है तो। कल हम सुन रहे थे अमोघ लीला प्रभु जी राधे श्याम प्रभु जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत सुंदर है, आपको मैं लिंक भेजूंगा, आप भी सुनना। राधे श्याम प्रभु जी को पूछते हैं कि प्रभु जी आप कैसे भक्ति में आए। उनको पूछा गया, राधे श्याम प्रभु को आप सब जानते हैं, विश्वविख्यात हैं राधे श्याम प्रभु जी, यूथ प्रीचर हैं, पूरा दुनिया में यूथ प्रीचिंग का वो एक प्रकार से कह सकते हैं वो फादर ऑफ द यूथ प्रीचर, इतना यूथ प्रीचिंग किया उन्होंने, और इस्कॉन पूना मंदिर का वो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। तो उनको पूछ रहे हैं आप कैसे जुड़े, तो कहते हैं कि हम बहुत सारे संस्था में गए, रामकृष्ण मिशन में गए, इत्यादि इत्यादि, और भी कई संस्थाओं का नाम लिया उन्होंने। मैंने कहा हर एक संस्था से मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है, मगर मेरे जो प्रश्न थे उस प्रश्नों का उत्तर मुझे इस्कॉन में मिला। वो बोले कि मुझे हर एक संस्था से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली है। हाँ, क्रिश्चियनिटी में भी मैं गया तो उससे मुझे उनकी जो क्या कहते हैं मिशनरी कैसे मिशनरी होता है, वो मैं सीखा उनसे। मैंने और भी कई संस्थाओं में गया, मुझे उससे भी बहुत कुछ शिक्षाएं मिली है, मगर मेरा जो मन में जिज्ञासाएं था उस जिज्ञासाओं का उत्तर मुझे इस्कॉन में मिला। प्रभु जी कहते हैं सही बात है, कई भक्त हमारे अंदर भी कई भक्त होंगे जिनके मन में बहुत जिज्ञासाएं था, कहीं हम संस्थाओं में गए होंगे, मगर अंत में हमारा जो सेटिस्फेक्शन, हमें जो उत्तर, सही उत्तर हमके मिला कहां पर? इस्कॉन में आने के बाद मिला। यहां उत्तर जो दिया जाता है शास्त्रों संबंधित है, शास्त्र से ही उत्तर मिलती है। यहाँ पर मन धड़न तरीके से उत्तर नहीं मिलेगी कि हम ऐसे सोचते हैं ऐसा होना चाहिए ना। यहाँ पर जो भी उत्तर देंगे उसका प्रमाण देंगे कि यहाँ पर ऐसे बताया गया शास्त्रों में। हम कल एक किताब में पढ़ रहे थे जप शब्द का अर्थ क्या है। हम कहते हैं ना जप करो जप करो जप करो, भगवान नाम का जप करो। ये जप शब्द का अर्थ अग्नि पुराण में बताया गया, हम एक जगह में पढ़ रहे थे। कहते हैं कि ज शब्द का अर्थ है जकारम जन्म तारणम और पकारम पापनाशनम। ये ज और प, ये दो शब्द का अर्थ बतलाते हैं। ज शब्द का अर्थ है कि जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाना, प शब्द का अर्थ है पापों को नाश करना। इस जप का अर्थ बतलाया गया है, तो प्रमाण है, ऐसे नहीं कैसे बताया गया जपो 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 ना, उसका अर्थ भी बताया गया। जपोगे भगवान का नाम तो आप जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगी और आपका सारा पाप विनाश हो जाएगा। जन्म पाप विनाशनम बताया गया है वहां पर, जन्म और पाप ये दोनों विनाश हो जाएगी आपका, फिर वापस जन्म लेना नहीं पड़ेगी संसार में। तो प्रमाण है जी, हर एक प्रश्न का प्रमाण है, प्रमाण के साथ उत्तर मिलती है। तो प्रभुपाद महाराज जी इस बात को यहाँ पर क्लियर करते हैं, कहते हैं कि अगर आपका सच्ची जिज्ञासा है ना मन में,
तो आप ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा में जुड़ जाइए और वहां प्रामाणिक गुरु से पूछिए। यही श्लोक में निर्देशित है, ये श्लोक में यही बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया था, अतः आत्म साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधि है। अगर प्रामाणिक गुरु को अगर पूछा जाएगा, शिष्य परंपरा में हो, गुरु परंपरा नहीं है हमारा शिष्य परंपरा है, यहां पर शिष्य परंपरा है, यहां दक्ष शिष्य बनाया जाता है। ऐसा प्रामाणिक गुरु शास्त्र के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होते हैं। गुरु का एक क्वालिफिकेशन यहाँ दे दिया है, किन भक्तों का अगर मन में ये जिज्ञासा, गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है, प्रभुपाद जी इस पर्पट में बहुत सारा क्वालिफिकेशन दिया गुरु का। यहाँ पर कहते हैं ये प्रामाणिक गुरु शास्त्रों में पारंगत होते हैं और उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारे प्रश्नों का उत्तर दे, स्पष्ट कर देंगे वो। आगे कहते हैं यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वो इस संबंध में शास्त्रों का अवलोकन करे, किंतु फिर भी उसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। भले ही हमको शास्त्रों का फुल नॉलेज हो, फिर भी गुरु के बिना शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे हम ठीक तरीके से। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, इस श्लोक में यही आदेश है। वापस प्रभुपाद जी कहते हैं, 2 बार प्रभुपाद जी यहाँ पर बता दी। इस श्लोक में क्या बताया गया है, प्रामाणिक गुरु से प्रश्न करो, प्रामाणिक गुरु से प्रश्न करो। ब्रह्मा जी ने प्रश्न भगवान से किया है, प्रामाणिक व्यक्ति से पूछा है, और ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, इसलिए हम इस ब्रह्मा जी की संप्रदाय में जुड़ जाएंगे तो हमें उत्तर सही मिल जाएगी, क्योंकि ना भगवान ने उनको ज्ञान दिए। प्रामाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। और एक गुरु का योग्यता बता दी, योग्यता क्या है, जो प्रामाणिक गुरु होता है भगवान का प्रतिनिधि होता है, ये और एक योग्यता है गुरु का। अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसे उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया है। समझ में आ रहा है, गुरु के आदेशों को कौन सी भाव से स्वीकार करें, जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेशों को स्वीकार किया है वैसे हम अपने गुरु का आदेशों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। उसमें कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं करना। शायद महाराज जी ऐसे बोलना चाहते होंगे, शायद गुरुदेव ऐसे बोलना, नहीं, गुरु सीधा बोलते हैं, सीधा स्वीकार करना चाहिए, उसमें और मेंटल स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए। उस शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता। यदि और एक गुरु का योग्यता बता दिया प्रभुपाद जी ने, प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोलेंगे। कितना योग्यता हो गया, नोट कर रहे हैं आप लोग, अब आप दिमाग में नोट कर सकते हो, दिमाग में। आत्म साक्षात्कार होगा उनका। दूसरा कहते हैं कि वो भगवान का प्रतिनिधित्व होते हैं। तीसरा कहते हैं कि वो शास्त्र को सही से जानते हैं। चौथा यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले कि वो शास्त्र में पारंगत होने के कारण सारे प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट दे सकते हैं। पांचवा कहते हैं कि वो अपने को कभी भगवान नहीं बोलते हैं। ये प्रामाणिक गुरु का और एक लक्षण है, उनका योग्यता है। यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु जो होते हैं भगवान से बड़े होते हैं, फिर भी वो अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं, क्योंकि वो अपने को व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरे को सौंप सकते हैं। भगवान को केवल शिक्षा या उर्वर मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है, उर्वर मस्तिष्क यानी बहुत ज्ञान से नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते हो आप, या बहुत शिक्षा से नहीं मिल पाएगा, किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उनकी प्राप्ति हो सकती है। ये और एक प्रामाणिक गुरु का योग्यता बता दिए। प्रामाणिक गुरु का कृपा हो जाएगी तो शिष्य को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का प्राप्ति हो जाएगी, उनकी प्राप्ति हो सकती है। ये और एक योग्यता है, आप नोट कर लेना। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त है, किंतु जीवात्माएं अंधकार में चकाचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में अक्षम रहते हैं। हम सब अंधे हैं, अंधे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम लोग भगवान का दिया हुआ शास्त्र को समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए अंधे हैं। जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं समझ पाता है, जो व्यक्ति भक्तों को नहीं समझ पाता है, जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाता है, वो आंख होते हुए भी अंधा व्यक्ति है। उदाहरणार्थ के लिए भगवत गीता में सारा आदेश भगवान कृष्ण की ओर लक्षित है,
किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपनी सनकों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आज संसार में कमी क्या है? प्रामाणिक गुरु का कमी है और प्रामाणिक शिष्य का भी कमी है, श्रोताओं का कमी है। श्रोता जाते हैं कथा सुनने के लिए, मनोरंजन के लिए जाते हैं, कथा के लिए नहीं जाते हैं। जिस कथा और उस कथा में नहीं आएंगे जिस कथा में ज्ञान मिलती है, भक्ति मिलती है, वो कथा उनको अच्छा लगता है। और वो कथा बहुत अच्छा लगा क्योंकि ना वो महाराज जी ने बहुत अच्छे से भजन गा गा के सुना कर बोल रहे थे। उसमें अच्छा अच्छा वाद्य यंत्र बज रहा था, बीच बीच में नाच गाना भी हो रही थी उस कथा में। मनोरंजन है वो सिर्फ। क्या होगी उससे? 1 घंटा नाचोगे गाओगे, घर पे आके वापस चाय पियोगे, नशा करोगे, व्यभिचार करोगे, जुआ खेलोगे, मांस खाओगे। वो कथा से क्या फायदा मिलेगी? वो कथा सुने जो कथा से हमारा हृदय परिवर्तन हो जावे, वो कथा सुने जिस कथा से हमारा कल्याण हो। प्रभुपाद जी कहते हैं ये कमी है। एक तो सही वक्ता का कमी है, प्रामाणिक वक्ता, प्रामाणिक गुरु। दूसरा है श्रोताओं का भी कमी है। श्रोता भी अपने मनोरंजन, कान को अच्छा लगे वैसे कथा सुनते हैं। ओ प्रभु जी का कथा बहुत अच्छा लगता है, बाकी लोगों का मैं नहीं सुनूंगा। इसका अर्थ यह है कि हमारे कान को जो अच्छा लगता है हम वो सुनना चाहते हैं, हमारे हृदय के लिए जो अच्छा है वो नहीं सुनते हैं। मुझे तो उसी का अच्छा लगता है, मैं उसी का सुनूंगा। अरे नहीं, प्रामाणिक संप्रदाय हमारे गुरु परंपरा में ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन से हर एक भक्त का लेक्चर आप सुनिए। इस्कॉन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक भक्त से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जीवन में प्रगति के लिए कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगी। तो इसलिए ऐसा ना सोचे कि सिर्फ उसी से सुनेंगे, उसी से सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस बात को दुख व्यक्त करते हैं कि आज संसार में स्थिति है भक्तों। निस्संदेह परम ब्रह्म की क्षितिज में भगवद गीता सर्वाधिक प्रकाशन नक्षत्र है, प्रकाशमान नक्षत्र। किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्याएं इतनी बुरी तरह से तोड़ मरोड़ गई है कि भगवद गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में अभी भी पड़ा हुआ है। अभी जो कमेंट्री करने वाले ऐसे कमेंट्री करते हैं तो क्या होगा बताइए? पढ़ने वाले का भी कहाँ भौतिक इच्छाएं खत्म होती है, क्योंकि ना कमेंट्री करने वाले का भौतिक इच्छा खत्म नहीं हुई। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भगवान के इस 4 मूल श्लोकों में प्राप्त है। ये जो 4 श्लोक है ना, भगवान ने बोला, पिछले 4 श्लोक हमने जो पढ़ा मिलकर, वो 4 श्लोक का जो ज्ञान है वही गीता में बताया। किंतु अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई नई निष्कर्ष तक पहुंच पाता है। भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित है और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार की समस्त प्राणियों के नियंत्रण में रखते हैं। अतः यह स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता है और जीवात्माएं भगवान द्वारा नियंत्रित है। उसी भगवद गीता में 18वां अध्याय की 65 नंबर श्लोक में बताते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने ही प्रियोसी में। इससे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवतोमुखी, भगवान का भक्त, उन्हीं का उपासक होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को ही नमस्कार करनी चाहिए। ऐसे करने से भक्त निस्संदेह भगवान के धाम को प्राप्त होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है भक्तों। भगवान ने कहा है अप्रत्यक्ष रूप से, मैं अभी फटाफट पढ़ूंगा, समय हो गया, आपको एकदम ध्यान देनी पड़ेगी प्रभुपाद क्या बोलते हैं, क्योंकि ना तात्पर्य बहुत लंबा है। अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जाता है कि मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार बनी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यज्ञ के रूप में कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित है, शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनकी बाहुओं पर, व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य वर्ग उनकी कटिभाग पर तथा श्रमिक वर्ग शूद्र भगवान के पांवों पर स्थित है। ठीक है,
चार जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान के कौन सी अंग से स्थिति को बता दिया गया। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का शरीर है, और शरीर के विविध भाग यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने निमित्त है। अन्यथा ये भाग एकता की परम चेतना में समन्वित किए जाने के योग्य नहीं रह जाएगी। भगवान से, श्री भगवान से संबंध सभी की समन्वित सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, चिंतक और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक इत्यादि तक भी इस संसार के अशांत समाज को कोई राहत नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि वे भागवत के इस श्लोक में वर्णित सफलता के रहस्य अर्थात भक्ति योग के रहस्य को नहीं जानते हैं। भगवद्गीता में 7वां अध्याय की 15वां में कहा गया है, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, 4 प्रकार के लोग मेरे आश्रय में नहीं आते हैं। भावमाश्रिता आसुरम, ये 4 प्रकार के लोग, चूंकि मानव समाज के तथाकथित बड़े बड़े नेता भक्ति योग के इस महान ज्ञान से अनजान रहते हैं और भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर सदैव इंद्र तृप्ति के निष्कृष्ट कार्य में संलग्न रहते हैं। अतः वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं और वे भगवान की शरण में जाना कभी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो मूर्ख, बदमाश तथा नराधम है। कौन है वो? भगवान के शरण में नहीं जाते, बदमाश लोग हैं। ऐसे श्रद्धा रहित नास्तिक, चाहे उन्हें कितनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो, वास्तव में वह संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि बहिरंगा प्रकृति के प्रभाव से उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अतः सारा आधुनिक संपूर्णता ज्ञान कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय तृप्ति के लिए आपस में लड़ने तथा झगड़ने में लग जाते हैं, और विज्ञान, दर्शन, कला, राष्ट्रीयता, आर्थिक विकास, धर्म के संबंध में अर्जित सारा ज्ञान तथा सारे महान कार्य उसी प्रकार व्यर्थ हो जाते हैं जिस प्रकार सबके लिए प्रयुक्त वस्त्र। भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपस्तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। उस श्लोक का यहाँ पर अनुवाद प्रभुपाद जी दिया। अगर भक्ति के बिना जाति शास्त्र जपस्तपः, बड़े जाति है, ब्राह्मण जाति है, जप खूब जपा है, तप खूब तपस्या किया, बड़ा ज्ञानी है, ये सारा चीज कैसा है? कहते हैं प्रभुपाद जी, सबके लिए प्रयुक्त वस्त्र। एक मुर्दा को खूब सजाने जैसा है। मुर्दा को सजाने से क्या मिलेगा भैया? कुछ नहीं मिलेगा। सब सैया को विविध प्रकार के वस्त्रों से ढककर मूर्ख जनता से झूठी बहावाई लूटने की लाभ है, लाभ नहीं। अतः श्रीमद् भागवत बारंबार कहता है कि भक्ति योग का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज सारे कार्यकलाप निष्फल होते हैं। कहा गया है, पराभवस्तावद बोध जातो यावन् जिज्ञासत आत्म तत्त्वम् यावत् क्रिया स्ताव द्विदं मनोवे कर्मात्मकं जेन शरीर बंधः। भागवत का श्लोक है। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा करता है, तब तक उसे बड़े से बड़े भौतिक कार्यकलाप पराजय स्वरूप होते हैं। सारे कार्यकलाप कैसा है? श्रम है वही केवलम, उसका श्रम है, व्यर्थ है। क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य से अवांछित तथा व्यर्थ के कार्यों से पूर्ण नहीं होता। मनुष्य शरीर का कार्य भवबंधन से मुक्त होना होता है, किंतु जब तक कोई भौतिक कार्य में लीन रहता है, तब तक उसका मन पदार्थ की भंवरों में घूमता रहता है और वह जन्म जन्मांतर देह के बंधन में फंसता रहता है। एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मा युपधीयमाने प्रीतिन्न यावन्न वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। प्रभुपाद जी ने अनेकों श्लोकों से समझाते हैं इस तात्पर्य में। कितने श्लोक कोट कर दिया प्रभुपाद जी ने। मन के ही कारण विविध देह धारण करने
करके सभी प्रकार के भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती है भक्तों। अतः जब तक मन सकाम कर्म में लीन रहता है उसी अज्ञान में लगा हुआ समझना चाहिए। अब अतः जब तक कि मनुष्य परम भगवान वासुदेव के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक वह पुनः पुनः विभिन्न देहों में भवबंधन में पड़ता है, जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लग जाए। परम पुरुष, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूं क्योंकि ना समय हो चुका है, तात्पर्य और थोड़ा सा है। परम पुरुष वासुदेव के दिव्य नाम गुण रूप तथा लीलाओं में मग्न रहने के कारण नाने का अर्थ है मन की वृत्ति को पदार्थ से परम ज्ञान में बदल देना, जिससे परम बोध के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है और इस प्रकार भवबंधन तथा विभिन्न देहों में जाल से छुटकारा पाया जा सकता है। अतः श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद सर्वत्र सर्वदा शब्द को टीका इस अर्थ में करते हैं कि भक्ति योग में नियम सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है, अर्थात भक्ति योग समस्त शास्त्रों में संस्तुत है, ये समस्त अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त है, ये सभी स्थानों पर महत्व रखता है, ये समस्त कार्य कारणों में उपयोग होता है इत्यादि। जहां तक सभी शास्त्रों का संबंध है वे स्कंद पुराण में ब्रह्मा तथा नारद की कथा में निम्न उदाहरण देते हैं। संसारे अस्मि महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम विधिभिः स्मृतम। क्या कहते हैं? यह संसार अधिक अंधकार तथा भय के साथ जन्म मरण तथा विभिन्न चिंताओं से पूर्ण है और इस विशाल जाल से निकलने का एकमात्र उपाय भगवान वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना। सभी वर्ग के दार्शनिक इसे स्वीकार किया है। श्रील जीव गोस्वामी अन्य व्यापक उदाहरण से पद्म पुराण स्कंद पुराण से देते हैं। ठीक है ना? ये सारा उदाहरण दिया गया है। कितना लंबा तात्पर्य प्रभुपाद लिखे हैं, है कि नहीं? तो भगवत गीता में कहा गया है मनुष्य स्वकीय कार्य के फल अर्पण करने से भी भगवान की सेवा कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो करता क्या है। ठीक है, सामान्य रूप से लोग कह सकते हैं कि वे जो भी करते हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, किंतु ये सब कुछ नहीं है। मनुष्य को वास्तव में भगवान के सेवक के रूप में कार्य करनी चाहिए। यत् करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। भगवान कहते इस बात को, जो भी कुछ आप करते हो, जो भी कुछ खाते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पण करके करो। स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है, यस्य स्मृत्या न नामोक्त्वा नपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतामेति संदो बदे तमुच्यतम। हे अच्युत, भगवान को नमस्कार करता हूं मैं, क्योंकि केवल उनके पवित्र नाम के स्मरण या उच्चारण से समस्त पाप सकाम कर्म योग्यों का फल प्राप्त होता है और विविध कार्य का सर्वथा पालन किया जा सकता है। भागवत में भी कहते हैं ना, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजे तो पुरुषम परम। तो अनेक श्लोकों से प्रभुपाद जी ये हमें कन्विंस कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति के बिना बाकी सारा कार्य व्यर्थ है। और कुछ पॉइंट से और 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा, क्योंकि ना मेरा गलती नहीं है, मीन्स तात्पर्य बड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, उसी को तो हम समाप्त कर रहे हैं। तो शास्त्रों की अप्रत्यक्ष रूप में कुछ इंगित किया गया है। पहला, भले ही कोई ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा क्या बताया गया है। पहला पॉइंट, भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निष्णात हो, किंतु यदि वो परमेश्वर का भक्त नहीं हो तो वह नराधम माना जाता है। पहला पॉइंट क्या कहते हैं, शास्त्रों से कुछ बताया गया है। अगर वो सारे शास्त्रों को जानता है मगर भगवान का भक्ति नहीं करता है तो नराधम है, नरों में अधम व्यक्ति है। दूसरा, गरुड़ पुराण, बृहत नारदीय पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई है। जो भगवत भक्ति से रहित है उसके वैदिक ज्ञान तथा तपस्या में क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। दूसरा बात क्या कहते हैं, अलग अलग पुराणों में भक्ति नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। तीसरा, हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना कैसी? हजारों प्रजापति, प्रजाओं का पति है ना,
जैसे दक्ष प्रजापति, वैसे प्रजापति हजार होंगे तो भी एक भक्त के साथ तुलना नहीं कर सकते आप, इतने महान भक्त होते हैं। चौथा, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भगवत भक्ति के बिना ना सन्यासी, ना ही दयालु, ना प्रसिद्ध व्यक्ति, ना महान दार्शनिक, ना महान तांत्रिक, ना अन्य कोई व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकता है जी भक्ति के बिना। पांचवा, भले ही कोई स्थान स्वर्ग है, स्वर्ग से भी अधिक महिमा मानो, किंतु यदि वहां वैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा गान नहीं होता तो उसका तुरंत छोड़ देना चाहिए। वो कितना कितना सुंदर बात कहते हैं। अगर वो स्वर्ग से भी बढ़ा कोई जगह है, वहां इतना ऐश्वर्य हो, अगर वहां पर भगवान वैकुंठ के स्वामी कौन है, वैकुंठाधीश कौन है, कृष्ण है, उनका भक्ति नहीं हो रही है, उनका महिमा गान नहीं हो रहा है, उनके भक्तों का महिमा गान नहीं हो रहा, उस जगह को त्याग दो, शास्त्र का कथन है। छठा, शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को भी अस्वीकार कर लेते हैं। हाँ, 5 प्रकार की मुक्ति को भी अस्वीकार करते हैं। तो ये शास्त्रों के कुछ कथन है। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं, नायमात्मा प्रवचने न लाभो न मेधया न बहुधा श्रुते न यमे वैश्य वृणीते लेन लभ्य तस्मै स्यात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह सारी बात श्री भगवान स्वयं कहते हैं। अतः जिसकी पहुंच भगवान के सगुण रूप तक नहीं है, वह श्रीमद् भागवत की सार को शिष्य परंपरा में किसी भागवत से शिक्षा ग्रहण किए बिना शायद ही समझ सकता है। हरे कृष्णा। हमने तात्पर्य को स्किप किया है, पूरा तात्पर्य पढ़ा नहीं है। पूरा पढ़ते तो और आधा एक घंटा और जाता मेरे हिसाब से। तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है पता है, आपको दूसरा स्कंद का 9वां अध्याय का 36 नंबर श्लोक का तात्पर्य को वापस पढ़नी है। आज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना। मैं ग्रुप में ये भेज दूंगा, आपको पास अगर भागवत नहीं है तो हम ग्रुप में इसको पीडीएफ भेज देंगे, आप इसको पढ़िएगा सब लोग। बहुत अद्भुत तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे। तो ठीक है, यहाँ पर विराम देते हैं, समय काफी हो गया है। थैंक यू। कोई किसी का जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं जी।